तो क्वेश्चन है डायग्राम शोज ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड एक्सटर्नल इज 4 ओम। तो मैं यही लिख देता हूँ, ये है आपके पास में 1 ओम, ये है 4 ओम और ये है 2 वोल्ट और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहले की इज ओपन। अगर की ओपन है तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, सर्किट टूटा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो आप ना हमेशा ऐसे डायग्राम को ऐसे बना लीजिए, क्योंकि यू आर मोर यूज टू इट, कि यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरी बैटरी है और ये मेरे दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, यहाँ कितना है 0, तो यहाँ कितना है? अगर करंट फ्लो कर रहा होता तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता। जब कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा तो पोटेंशियल क्यों ड्रॉप होगा? तो इसका मतलब यहाँ भी 2 हो। तो जो मेरा इस पर पीडी दिखेगा या वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखेगी वो दिखेगी 2 वोल्ट। अब की इज क्लोज्ड। अगर की आपने क्लोज कर दी तो इसका मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, यहां से और यहां से। अब करंट यहां से भी गया और यहां से भी गया और यहां आ गया इस बैटरी में। तो कितनी रेजिस्टेंस फेस की? 1 और 4 सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो मैं यहां लिख सकता हूं आर इक्विवेलेंट हो गई मेरे पास 1 + 4 विच इज नथिंग बट 5 ओम। तो मेरे पास जो करंट बैटरी से निकला, बैटरी से निकलने के लिए तो दोनों जगह से जा रहा है, तो जो आई की वैल्यू हो गई वो हो गई टोटल ईएमएफ 2 बाय रेजिस्टेंस विच इज 0.4 एम्पियर। अब सवाल आता है कि अब हम रीडिंग कैसे देखें वोल्ट मीटर की? अब हमें वोल्ट मीटर क्या बताएगा? तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ये तो जीरो है, ये जीरो के एंड से कनेक्टेड है, यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल 2 है, पर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल तो ड्रॉप करेगा। तो अगर मैं लिखूं ड्रॉप एट स्मॉल आर, तो वो कितना होगा? आई आर के बराबर होना चाहिए। तो 0.4 इंटू 1, इट इज 0.4 वोल्ट। तो अगर यहाँ 0.4 वोल्ट है तो यहाँ तो 1.6 बचा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए पे 1.6 है, बी पे 0 है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 2 माइनस 0.4 विच इज 1.6 वोल्ट। किसी को लगता है नहीं जी ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ minus current into internal resistance. So it should be EMF is 2, this is current is 0.4, internal resistance is 1, which is nothing but 1.6 volt, and this is the answer to your question. The question is battery of EMF 3 volt supplies current through a circuit in which resistance can be changed. तो ये रेजिस्टेंस मान लिया वेरिएबल है, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि करंट वोल्ट मीटर से फ्लो करे। तो अगर आपसे कोई पूछे वाई वोल्ट मीटर इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, तो आप कहेंगे करंट फ्लो नहीं करना चाहिए वोल्ट मीटर से। ओके। जब वो कह रहा है कि करंट इज 1.5 एम्पियर, द वोल्ट मीटर रीड 2.7 वोल्ट, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये लेट्स से 1.5, ये भी 1.5, और उस वक्त वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.7। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये 2.7 इस पॉइंट के पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आएगी। तो अगर ये पॉइंट 0 है तो ये वाला तो 3 है, तो ए पॉइंट कितने पोटेंशियल पे? 3 माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कितना होगा? तो आप निकाल लीजिए 1.5 इंटू आर, यानी कि जो ए का पोटेंशियल होगा वो होगा 3 माइनस 1.5 इंटू आर, और जो बी का पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी, इज इक्वल टू 3 माइनस 1.5 इंटू आर, और वो ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 3 माइनस 2.7
इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर, और 3 माइनस 2.7 का मतलब है R इज इक्वल टू 0.3 by 1.5, which is 1 by 5 0.2 ohm. So this is the value of your internal resistance. कोई कहता है नहीं जी हमें तो ये नहीं समझ आता है, तो अगर नहीं समझ आता तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो V कितना है जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है करंट फ्लो करते हुए 2.7, E कितना है 3 माइनस 1.5 टाइम्स R, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू 0.2 ओम हो जाएगी। A cell of EMF 1.8 volt and internal resistance 2 ohm is connected in series with a meter of resistance 0.7 ohm and resistor 4 ohm as shown in the figure. What is the potential difference across the terminal of the cell? मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, सॉरी फॉर दिस। तो मैंने यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम का एक डायग्राम बनाया है। हमेशा याद रखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये 1.8 वोल्ट है। इस पॉजिटिव टर्मिनल के आगे इंटरनल रेजिस्टेंस बनाइए, और इंटरनल रेजिस्टेंस के सिंबल में ऐसा नहीं कि छोटा या बड़ा बनाना है, रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। माइंडेड करंट मेरा फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ देखूंगा अपनी तरीके से कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1.8, तो करंट फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, तो पहले करंट ना निकाल लूँ कि बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बैटरी से करंट फ्लो करने के लिए V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर इंटू इक्वेलेंट मिलना चाहिए, और आर इक्वेलेंट मेरा कितना मिलेगा यहाँ पे, अगर आप आर इक्वेलेंट की बात करें तो ये होना चाहिए 2 प्लस 4.5 प्लस 0.7, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 7.2 ओम आएगी, दिस इज 7.2 ओम। तो बैटरी से जो करंट निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा V बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि 1.8 बाय 7.2। तो अगर आप इसको चाहे तो पॉइंट में कर लीजिए चाहे वैसे ही कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास में 1/4, दिस इज 1/4 या 0.25। तो जो करंट है वो है 0.25 या 0.25, जो भी आपको लिखना हो, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो अब तो मेरा काम आसान हो गया। यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगी, इस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V एट स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू 0.25 इंटू 2, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में 0.5। अब तो बहुत आसान है, 1.8 माइनस 0.5 कर लीजिए, 1.3। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो 1.3 होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, या 0 से कनेक्टेड है। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी इट शुड बी इक्वल टू 1.3 वोल्ट। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इन द सर्किट इनटू स्मॉल रेजिस्टेंस। So it should be EMF is given to be 1.8 minus current is 0.25 and internal resistance is 2। आंसर अभी भी 1.3 वोल्ट आएगा, जैसे आपको ठीक लगता हो आप इसको वैसे। क्वेश्चन इज म्यूजिक सिस्टम है which is drawing some current, right? This system is drawing a current of 400 milliampere. So there is some current which is being drawn from the battery. Resistance से current draw करती है, तो पूछ रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 12 इज इक्वल टू 400, ऐसा यूनिट में होना चाहिए हमेशा याद रखिएगा, इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर आप R की वैल्यू निकालें तो
12 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/1200/400 यानी कि 30 ओम। तो ये 30 ओम की रेजिस्टेंस है मेरे पास में। अब वो कह रहा है कि धीरे धीरे बैटरी की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगी और एट अ करंट ऑफ 320 मिली एम्पियर म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स। तो वो कह रहा है एट व्हाट वोल्टेज ये वोल्टेज धीरे धीरे डाउन आने लगी होगी। तो एट व्हाट वोल्टेज द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तो तब देखना है जब करंट 320 मिली एम्पियर हो जाए, यानी कि उस वक्त V शुड बी इक्वल टू 320 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये क्या बदलेगी इंटू 30। सो दिस शुड गिव यू 3 to the 6 9.6 वोल्ट एंड दिस इज योर आंसर। देखिए कह रहा है कि दो सिचुएशंस हैं, एक बैटरी है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है जी, और इसकी करंट की रीडिंग दी हुई है कि पहले केस में करंट है 1 एम्पियर और दूसरे केस में करंट कितना है 0.5, आधा हो गया 0.5। तो वो कह रहा है E और R की वैल्यू बताओ। यहाँ पे 1.9 लगा, यहाँ पे 3.9 लगा। करंट इज ऑलवेज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल डिसाइड हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन आउट ऑफ द बैटरी। तो क्योंकि मुझे करंट के बारे में पता है, तो करंट कितना होता है EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। तो दो इक्वेशंस बनेंगे, दो वेरिएबल बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहले केस में करंट है 1 और EMF कितना है, लेट्स से E, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R प्लस 1.9। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, R प्लस 1.9 इज इक्वल टू E। दूसरे केस में करंट है 0.5 और EMF अभी भी E है और रेजिस्टेंस कितनी है अब R प्लस 3.9। तो ये यहां से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो इसको 1/2 कर लीजिए, एक ही तो बात है। तो ये आ जाएगी R प्लस 3.9 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स E। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें से इसको कर लीजिए। तो अगर करेंगे तो मेरे पास आएगा 3.9 माइनस 1.9 इज इक्वल टू 2E माइनस E। तो E की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 वोल्ट। अब कहीं भी E की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1.9 विच इज 0.1 ओम। दीज आर योर आंसर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो रेजिस्टेंस हैं 4 और 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपके पास में 12, मतलब जो भी आपको करना है 12 का मतलब है 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। इसका मतलब R इक्विवेलेंट हो गया 12/5 और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 ये आंसर है। वैसे डायरेक्टली अगर आपको R इक्विवेलेंट लिखना हो तो याद रख लीजिए, R इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं आप R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो के लिए काम करता है। तो R1 R2 कितना है 24 और R1 प्लस R2 कितना है 10, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 2.4 ओम। जैसे चाहे वैसे करिए। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 4 resistors 2 ohm are connected in parallel, what is the effective resistance। तो 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 and so on 1/R4, और ये सारे के सारे सेम है। तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया गया है कि आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो यह आया आपके पास, एलसीएम आया 2
ऊपर आया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 तो 4/2 यानी कि 2। लेकिन ये 2 1/r इक्विवेलेंट है, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये r इक्विवेलेंट जो आई है वो इससे भी कम आई है, यानी कि जितनी रेजिस्टेंसेस लगाई हुई थी उनसे भी कम हो जाती है, हर किसी से इंडिविजुअल कम हो जाती है जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 रेजिस्टर्स है 2 ओम 3 ओम 5 ओम, हाउ विल यू कनेक्ट देम सो दैट यू गेट अ रेजिस्टेंस लेसर देन 1 ओम। आपको इसमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, 1 ओम से भी कम। हमें ये पता है कि अगर हम चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो तीनों रेजिस्टर से कम आती है। यही तो कह रहा है यहाँ पे कि तीनों से इंडिविजुअली तीनों को ले लेंगे उनसे भी कम आएगी। तो अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लूँ सबको, सो इन पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 1/2 इक्विवेलेंट कर लेते हैं प्लस 1/3 प्लस 1/5 30। तो ये जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो 25 + 6 शुड बी इक्वल टू 31/30। ये 1/r इक्विवेलेंट है ना, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30/31, तो 0.9 के करीब आएगी, 0.97 ओम। एंड दिस इज योर आंसर। तो 3 रेजिस्टर्स हैं 2 ओम कनेक्टेड सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ड्रॉ डायग्राम। तो ये देखिए कि आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि अगर 2 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, ये है 2, ये है 2, ये है 2। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो फॉर्मूला क्या होता था आर इक्विवेलेंट का पैरेलल के लिए, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस हो जाएगी 4/4, 2 + 2, दिस इज 1 ओम। और फिर उसको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। अब आप इसको दिखाएंगे कैसे, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये दोनों हो गई पैरेलल में और ये तीसरी हो गई इनके साथ में सीरीज में। तो इस पॉइंट को मानिएगा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम। एंड दिस इज योर आंसर। तो कह रहा है कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब यू डोंट हैव टू इवन लिफ्ट अ पेन, बट स्टिल देखिए ये दो रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि ए के बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गई 4 ओम और ये दोनों रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता था दो रेजिस्टेंस का वो होता था R1 R2 अपॉन R1 + R2। चाहे तो 1/R1 1/R2 से कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो 2 2 = 4/2 + 2 विच इज 1। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गई इक्विवेलेंट इसकी 1 ओम। तो अब ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई 5 ओम। एंड दिस इज योर आंसर। तो वो कह रहा है कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड ऑल आर 2 ohms। ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इसको दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन ऑल इन पैरेलल। तो इन पैरेलल में हम कनेक्ट कर लेते हैं अगर, तो एक यहाँ लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको बाद में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर आप देखें तो एक तरीके से ये 6 ओम है
ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, और ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये तो इसका मतलब 1/r इक्विवेलेंट जो आपके पास आया वो आया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये आया आपके पास 6 LCM 1 प्लस 1 प्लस 1 which is 3/6 which is 1/2। तो 1/r इक्विवेलेंट 1/2 है, तो R इक्विवेलेंट तो इसका उल्टा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट must be equal to 2 ohm, and this is your answer. So question number 12 is, this is a circuit which is given to you and it says that resistance equivalent between A and B is given to us as how much? 4 ohm. तो इनके बीच की रेजिस्टेंस ए और बी के बीच की 4 ओम है, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। तो जो ऊपर हो गई वो तो हो गई 4 + 8 12, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये 12 है और नीचे कितनी होगा, ये भी सीरीज में है, ये है x + 5। अब ये दोनों पैरेलल में है और ये 4 ओम के इक्वल है, तो इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/x + 5। आप चाहें तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आसानी रहेगी। एनीवेज एलसीएम आया 12 × x + 5, तो यहाँ आया x + 5 प्लस 12 x + 17, ठीक है। तो ये हो गया x + 17 बाय 12 × x + 5, ये हुआ मेरा 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 12 × x + 5 अपॉन x + 17, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4। तो आप कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, 3 से तो ये कट गया, तो आ जाएगा 3x + 15 इज इक्वल टू x + 17। तो 3x - x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 17 - 15 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हो गई 1, तो x इज इक्वल टू 1 ओम, एंड दिस इज योर आंसर। तो वो कह रहे कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। तो जब भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो, जब भी एक तरफ से करंट ऐसे फ्लो करा लीजिए। अब देखिए करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, ये करंट यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा, कुछ करंट यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा, और कुछ करंट यहाँ से भी पास करेगा। चाहे तो आपकी मर्जी, आप अगर अपनी सेटिस्फैक्शन इसके I1, I2 और I3 करना चाहते हैं, तो यहाँ से I1 + I2 + I3 बाहर आ जाएगा, जितना करंट डालोगे उतना ही आएगा। अब देखिए जो करंट I1 है ये यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है। तो जब करंट सारी रेजिस्टेंस से पास होता है, सेम रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब वो सब तो सीरीज में होंगी। तो इसको अगर मैं चाहूँ, नेक्स्ट स्टेप इसका मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास एक तो है 1 ओम, ठीक है, ये तीनों सीरीज में हो गई, तो मैंने इनको ऐसे करके 3 ओम कर दिया। नीचे वाली अभी भी ऐसे छोड़ दी, विच इज 2 ओम, और ये आगे जाके एक और है विच आई गेस इज 1 ओम। अब नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले में भी सेम करंट यहाँ से, सेम करंट यहाँ से, सेम करंट यहाँ से, तो 2 to 4 to 6, इसका मतलब ये 6 ओम मेरी सीरीज में हो गई, और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। अब फिर वही करंट की बात करते हैं। तो अब करंट यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है आपके लिए। तो करंट तीनों से अलग अलग जा रहा है, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में है तो इसको पहले 3, 2, 6 को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ गया 6। सो 3 × 2 = 6, 2 + 3 + 1, 3 + 1 4
4 to 6, 6/6 दैट मीन्स 1। तो आर इक्विवेलेंट मेरी हो गई 1। तो अब इसकी जगह, पूरे की जगह मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो जो अगला मैं डायग्राम बनाऊंगा वो बनाऊंगा ऐसे, ये 1 ओम है, ये जो पूरी है ये भी 1 ओम है, उसके बाद ये बची, ये भी 1 ओम है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जो भी करंट जाएगा वो सीधा जाएगा, इसका मतलब तीनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट मेरी हो गई इसमें 3 ओम एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 27 ओम इज divided into 3 equal pieces and they are joined in parallel. Find the equivalent resistance of the combination. तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट की रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है जी, ओके। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस 27 ओम है, तो अगर मैं इसको 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दूं तो हर एक की रेजिस्टेंस तो 999 ही आनी चाहिए। अब उसने इनको काटा और काट के पैरेलल में जोड़ दिया। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू ये वाला एक पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट और ये वाला तीसरा पार्ट। इनको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुई? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 plus 1/9 plus 1/9, which is I can directly write 3/9, which is 1/3। तो R इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास में 3 ओम एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 1 ओम इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 3। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ अ डायग्राम। तो इसका डायग्राम तो आसान है, आपको कैसे बनाना है, ये आपके पास एक 1 ओम है और साथ में ये ऐसे करके, ऐसे कैसे भी बना दीजिए, ये इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन है। ये 1 ओम है, ये है 6 और ये है 3। ये पॉइंट है ए और बी। ये तो बन गया डायग्राम। 6 और 3 क्या है? पैरेलल में है। तो इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। 2 के लिए ये फॉर्मूला आसान है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो 18/9 ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब इसको आप रिड्यूस्ड ऐसे कर सकते हो, ये 1 ओम और ये आगे 2 ओम। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गई, तो ये हो गया 3 ओम। तो आपके पास जो आंसर आ गया, आर इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3 ओम एंड दिस इज योर आंसर। तो कह रहा है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो ये जो है ये तीनों तो पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले फॉर दिस पर्टिकुलर स्टफ। तो ये कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो ये एलसीएम आ गया मेरे पास 12। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और एक 6, which is 6/12, which is 1/2। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो उल्टा कर लीजिए, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो अब आप इसको अपने तरीके से सीरीज में बना दीजिए, इसको रिड्यूस करके। तो ये आएगा 2 ओम, ये वाली आ जाएगी 2 ओम, ये वाली आ जाएगी 5 ओम। तो ये 2, ये भी 2, ये भी, ये 5। तो 2 2 4 5 9, तो ये जाएगा 9 ओम। तो R equivalent has to be 9 ohm and this is your answer.